हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.3 जो कि बेहद ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो चैप्टर 18.3 का ये आपका चौथा पार्ट है, राइट। तो यदि आपने उन चारों पार्ट को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं बता देता हूँ। यदि आप प्रचंड विद्वान हैं तो बिल्कुल आप मेरे वीडियो से दूर रहिए, क्योंकि मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि कोई 8वीं का विद्यार्थी बैठ के पढ़ रहा है और वो सीखने बैठा है। दूसरा, अगर ये स्क्रीन आपको धुंधली दिख रही है तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। और जितनी भी ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सब प्रॉब्लम्स आप अपने बुक से मैच करा लेना कि क्या ये सेम प्रॉब्लम आपके बुक्स में है। ओके, चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, या चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आपको पूरी बातें समझ में आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम जीरो से लेके आपको टॉप तक के, है ना। जो भी मैं चीज़ पढ़ाने वाला हूँ उसको कंप्लीट में समझाने वाला हूँ। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास की। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, देखो आज की क्लास में हम लोग 18.3 एक्सरसाइज जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। देखो ज़रा, अब हम लोग शुरू करते हैं आपका यहाँ पे ये जो पहला आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू गिवन बिलो एंड चेक इफ p बाई क्यू मल्टीप्लाई r बाई एस इक्वल टू r बाई एस मल्टीप्लाई p बाई क्यू। देखो p बाई क्यू मल्टीप्लाई, ये पहला ही क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। साफ साफ लिखा है क्या, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूट रखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, इसका मतलब वैल्यू को रखना है, ठीक है। देखो p बाई क्यू दिया हुआ है -3/7, r बाई एस दिया हुआ है 11/15। तो जहाँ जहाँ p बाई क्यू रहे वहाँ पे -3/7 लिखना है, और जहाँ r बाई एस है वहाँ क्या लिखना है 11/15। इसी तरह से आपके 3 प्रॉब्लम है, 1 2 3, यानी कि 3 प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहला हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट का, यानी कि फर्स्ट का पहला का ये सॉल्यूशन है, फर्स्ट के पहला का सॉल्यूशन। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, p बाई क्यू मल्टीप्लाई r बाई एस इक्वल टू r बाई एस मल्टीप्लाई p बाई क्यू, यही लिखा हुआ है। अब ये पहला का वैल्यू जो है उसको पुट करता हूँ, ठीक है। ये पहला के अंदर में जो वैल्यू है उसको मैं पुट कर रहा हूँ। तो देखो क्या क्या वैल्यू है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, p बाई क्यू का वैल्यू -3/7, तो p बाई क्यू की जगह क्या लिख दें, -3/7 लिख देता हूँ यहाँ पे, -3/7 लिख दिया, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। r बाई एस का वैल्यू क्या है 11/15, मैंने लिख लिया 11/15, ठीक है, इक्वल टू r बाई एस का वैल्यू 11/15 लिख लिया 11/15 मल्टीप्लाई p बाई क्यू का वैल्यू क्या है आपका -3/7 हो गया। अब देखो कोई किसी को काट रहा है क्या, ये 7 ऊपर के किसी को काट रहा है क्या, नहीं, मतलब सिंप्लीफाई कर रहा है क्या, जा रहा है क्या ये 15 ऊपर वाले से किसी से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। तो 3 से ये कटेगा, ध्यान से देखो ज़रा, मैंने वैल्यू रखा है। तो देखो 3 1 जा में ये चला गया, और ये 3 किस में, 3 के टेबल में 3 5 जा, क्लियर है, 3 5 जा। इधर में भी देखो 3 1 जा में ये चला गया, और ये 3 5 जा में चला गया। क्लियर हुआ ये चीज़, क्लियर। अब देखो क्या बच गया, अब अभी भी कोई किसी को काट रहा है क्या, नहीं काट रहे। तो इधर में क्या बचा, इधर में -1, ये देखो माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ है। तो -1 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 मल्टीप्लाई 11, ये ऊपर ऊपर हो गया मल्टीप्लाई बाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बाई 7 मल्टीप्लाई 5, नीचे में क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इक्वल टू, अब 11 माइनस, देखो 11 मल्टीप्लाई -1, इधर में क्या लिखने वाले हैं 11 मल्टीप्लाई -1 बाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7। अब समझ में आया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे चल रहा हूँ, इधर में मेरे पास नीचे जगह नहीं है, यहाँ बना रहा हूँ, ओके। चलो देखो ज़रा, अब क्या करते हैं, देखो इधर वाली की, इधर वाला वैल्यू है आपका LHS और इधर वाला है आपका RHS, ठीक है।
इधर वाला क्या वैल्यू है LHS की जो भी आएगा, और इधर में क्या है RHS। हमें दिखाना है कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं, यानी कि इधर वाला इधर वाले के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो तो देखो माइनस इंटू ये पहले साइन का मल्टीप्लाई करो, माइनस और ये 11 किस में है प्लस में, साइन का मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिख देता हूँ। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आएगा माइनस, प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आएगा माइनस, अब प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आएगा प्लस। याद रहेगा ये साइन का मल्टीप्लाई है। ठीक है, उसी तरह से माइनस मल्टीप्लाई, ये 11 कैसा नंबर है पॉजिटिव है प्लस में है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या आ जाएगा माइनस। तो पहले क्या लिखने वाले हैं माइनस, 1 मल्टीप्लाई 11 तब नंबर का मल्टीप्लाई, पहले साइन का मल्टीप्लाई तब नंबर का मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 11 यानी कि क्या हो जाएगा 11 हो गया बाई 7 कैसा नंबर है पॉजिटिव, 5 कैसा नंबर है पॉजिटिव, तो प्लस 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 में होता है, तो प्लस यहाँ लिखे तो भी चलेगा यहाँ पे, और ना लिखे तो भी चलेगा। 7 5 जा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 35, 7 5 जा 35 इक्वल टू, अब देखो प्लस माइनस तो फिर से आ गया क्या माइनस 11, अगेन यहाँ देखो 5 7 जा 45, सॉरी 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो देखो दोनों तरफ क्या आया मेरा -11/35 और -11/35, इसका मतलब क्या हुआ LHS जो है इक्वल है किसके RHS के। ठीक है, ये क्या हो गया बिल्कुल, ये जो x और P/Q सॉरी ये P/Q की जो वैल्यू है और R/S की जो वैल्यू है ये बिल्कुल क्या है परफेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये पहला का सॉल्यूशन था। ये किसका सॉल्यूशन था पहला का सॉल्यूशन था। क्लियर हुआ ये चीज़। ठीक है, अब चलो अब हम लोग चलते हैं ठीक दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे अगले स्लाइड में। ठीक है, चलो अब इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं दूसरे वाले में दूसरा नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ये क्या दिया हुआ है P/Q इक्वल टू 2 क्या दिया हुआ है, अब मैं यहाँ यहीं पे डायरेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये दूसरा नंबर यहाँ पे ये P/Q मल्टीप्लाई R/S इक्वल टू R/S, इसी में वैल्यू मुझे रखना है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से बनाना, पहले ये लिख लेना। ठीक है, पहले ये क्या करना लिख लेना है, उसके बाद फिर क्या करना है ये वैल्यू डालना है। तो चलो देखो बेटा यहाँ पे P/Q की वैल्यू क्या रखना है 2 मल्टीप्लाई R/S की वैल्यू क्या है, R/S की वैल्यू 13/17 क्या है 13/17 इक्वल टू R/S की वैल्यू वही रखना है 13/17, मैंने लिख दिया 13/17 मल्टीप्लाई P/Q की वैल्यू क्या है वही है 2, तो यहाँ लिख दिया 2। हो गया क्लियर। अब देखो क्या ये 2 नीचे को किसी को काट रहा है। अब बात है कि सर ये 2 कहाँ है, 2 नोमिनेटर में है कि डिनोमिनेटर में। तो याद रहे 2 हमेशा किस में रहता है, अगर कोई नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें कोई डिनोमिनेटर अगर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है ना। यहाँ भी 1 क्या है नीचे में छुपा हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर कहने का मतलब है मेरा हर में छुपा हुआ रहता है। क्लियर है बातें, ये हो गई। अब देखो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये बात समझ में आई। तो 2 से ये 17 कटेगा नहीं, 13 से 17 जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। तो फाइनली क्या आंसर हुआ देखो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई देखो 2 मल्टीप्लाई 13 और नीचे 1 मल्टीप्लाई 17, तो 17 ही रह जाएगा इक्वल टू इधर में करो 13 मल्टीप्लाई 2 बाई 17 मल्टीप्लाई 17 तो 17 ही रह जाएगा, 17 तो 7 क्योंकि 17 1 जा 17 ही आएगा। हो गया ठीक है। अब चलो अब क्या 13 2 जा कितना होता है 26/17 इक्वल टू यहाँ पे 13 2 जा कितना 26/17। तो क्या हुआ यहाँ पे बेटा, जब हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया यानी कि रखा ये जो दिया हुआ था, तो क्या आ गया दोनों तरफ क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS, दोनों तरफ बराबर आ गया है। LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड, ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। ये नॉट प्रूव्ड इट्स वेरीफाइड है ना, ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा था ना कि चेक करो है ना, तो बिल्कुल ये क्या है ट्रू है ना, मतलब कि ये P/Q की वैल्यू और R/S की वैल्यू क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलो अब तीसरा नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये कौन सा प्रॉब्लम बनाया मैंने, ये बनाया मैंने दूसरा नंबर। कौन सा बनाया मैंने
दूसरा नंबर। ठीक है, अब चलो तीसरा नंबर बनाते हैं। ठीक है, चलो तीसरा नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू गिवन बिलो, वही बात है। ठीक है, अब तीसरा नंबर बना लेते हैं फटाफट से। ये है तीसरा। चलो ये तो बन गया, ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? तीसरा को। ये भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसको पढ़ रहे हैं? तीसरा को पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रहे। ठीक है, चलो P बाई क्यू का वैल्यू रखो। P बाई क्यू की वैल्यू क्या है? -105/13। कितना? P बाई क्यू की वैल्यू यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, -105/13। ठीक है, मल्टीप्लाई R/S, R/S यानी कि -5/8, -5/8 इक्वल टू R/S का वैल्यू क्या है? -5/8 मल्टीप्लाई, और P बाई क्यू की वैल्यू क्या है? -105/13। कितना? 13। अब देखो क्या 13 से ऊपर का कोई जा रहा है? बोलो 13 के टेबल से क्या 105 आता है? नहीं आता है। ओके, क्या 8 के टेबल में ये दोनों आते हैं? नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है। क्या 8 के टेबल में ये दोनों, 13 के टेबल में ये दोनों नहीं आते हैं? तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? -105 मल्टीप्लाई -5 बाई ये 13 मल्टीप्लाई 8, 13 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई -105 बाई 8 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब चलो देखो ज़रा, माइनस माइनस क्या होता है? अभी साइन का उधर में मैं मल्टीप्लाई बताया था फर्स्ट पेज पे ही। क्या बताया था? देखो माइनस को, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आता है? प्लस। तो क्या लिख दें वहाँ पे? प्लस लिख दें, है ना? समझ में आ रहा है? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। अब 105 को 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो साइन साइन का मल्टीप्लाई, तब नंबर नंबर का मल्टीप्लाई। तो 5 5 जा 25, कैरी हो गया 2, 5 0 जा 0, और ये 2 हाथ में तो 2 यहाँ आ गया, 5 1 जा 5 यानी कि 525। ठीक है, और 13 8 जा 8 3 जा 24। ठीक है, और 8 + 2 104। ठीक है, इक्वल टू, इधर में देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर में क्या आ गया? 525। वही नंबर है, 105 मल्टीप्लाई 5, वही बात है। ओके, यहाँ भी 13 8 जा कितना हो जाएगा? 104। तो देखो दोनों तरफ क्या आया? LHS जो है ये क्या हो गया? LHS जो है वो इक्वल आ गया किसके? RHS के। समझ में आया? तो हमें क्या करना था? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर करके चेक करना था। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो ये बन गया। अब चलो अब आगे मैं एक काम करता हूँ, मैं तीसरा का यहाँ बनाया हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब चलो अब आगे चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दूसरा शुरू हो जा रहा है। ठीक है, मैंने ये इस क्वेश्चन को मैं अगले स्लाइड पे बना देता हूँ। ठीक है, चलो देखो ज़रा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? P बाई क्यू। ये कौन सा क्वेश्चन होगा? ये चौथा नंबर होगा। कौन सा प्रॉब्लम होगा? ये होगा चौथा नंबर। ठीक है, P बाई क्यू मल्टीप्लाई किया था आपका R/S था क्या? एक मिनट, P बाई क्यू जो दिया हुआ था, P बाई क्यू मल्टीप्लाई R/S। ठीक है, P बाई क्यू मल्टीप्लाई आपका दिया हुआ है R/S इक्वल टू R/S मल्टीप्लाई P बाई क्यू। ठीक है, तो P बाई क्यू का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो P बाई क्यू की वैल्यू क्या है? 100। देखो यहाँ पे P बाई क्यू, चौथा का P बाई क्यू का वैल्यू क्या है? -16/3, और R/S का वैल्यू 0 है ना? क्या दिया हुआ है? -16/3। क्या लिखा हुआ है? -16/3 मल्टीप्लाई R/S की वैल्यू 0 इक्वल टू R/S की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई P बाई क्यू की वैल्यू -16/3। तो देखो
जीरो से कोई भी दुनिया का नंबर मल्टीप्लाई हो, चाहे जीरो हो चाहे कैसा भी नंबर रहे, है ना, कैसा भी नंबर, कोई भी आदमी भी मल्टीप्लाई हो जाए ना तो उसको भी जीरो कर देता है। तो जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, चाहे निगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, तो इधर को क्या बना दिया, जीरो, इधर भी क्या बना दिया, जीरो। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब LHS, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, RHS। LHS इक्वल टू RHS, यही तो बताना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को सीखना ये था इन सब प्रॉब्लम में कि P/Q मल्टीप्लाई R/S हो और इसी का ठीक पोजीशन बदल जाए, ये इधर हो जाए और ये उधर हो जाए, तो हमारे रिजल्ट पे किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बराबर आता है। ठीक है, यही चीज़ इसमें सिखाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कौन सा क्वेश्चन, ये पहला का चारों के चारों प्रॉब्लम हो गए। आप चलते हैं दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे। दूसरा का आप पहला नंबर प्रॉब्लम पे लिखा हुआ है कि x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना। ठीक है, अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसके अंदर में x का वैल्यू देखो क्या फिर से बोला है कि सब्स्टिट्यूट x एंड y z, कह रहे कि x y और z का जो वैल्यू है उसको आपको इनमें डालना है। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ क्या डालना है, -1/2, y लिखा है 5/7, z लिखा है -7/4। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, x y z की वैल्यू दे रखा है। यानी कि इसी प्रॉब्लम में एक बार ये वाला वैल्यू डाल के देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, और चेक भी करना है, चेक भी करना है आपको। ठीक है, कि ये LHS जो है इधर वाला जो है उधर वाले के इक्वल आ रहा है कि नहीं। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, पहला नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, x मल्टीप्लाई y प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x मल्टीप्लाई y प्लस y मल्टीप्लाई जेड, x मल्टीप्लाई जेड, यहाँ पे प्लस x प्लस x मल्टीप्लाई जेड। देखो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया है इससे किया है ना, फिर x मल्टीप्लाई वाई हुआ शुरू में, फिर ये x से z से हुआ x मल्टीप्लाई जेड हो गया। ठीक है, अब चलो अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखना है। तो x इक्वल टू क्या है, -1/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/2 रखते हैं, -1/2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 5/7, तो रखो ज़रा, ये रख दिया मैंने 5/7, प्लस z की वैल्यू क्या है -7/4, ये हो गया, इक्वल टू x का वैल्यू फिर से रखो -1/2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू रखो 5/7, y का वैल्यू रख दिया। ठीक है, उसके बाद y का वैल्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस दो, प्लस x मल्टीप्लाई जेड है तो x की वैल्यू क्या है -1/2। अभी मैं पहला क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, -1/2 हो गया। अब चलो -1/2। ठीक है, z की वैल्यू क्या है, ये मल्टीप्लाई लिखा, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू -7/4, z की वैल्यू क्या है -7/4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ज़रा, सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इधर वाले को सॉल्व करना हूँ, ये LHS को पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर RHS को सॉल्व करूँगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, चलो LHS में सॉल्व करता हूँ। ये -1/2 है, इसको रहने देते हैं, पहले ये अंदर का काम कर लें। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई, अब अंदर का काम देखो, ये 7 और 4 का LCM निकालोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन का क्या दिख रहा है आपको, फ्रैक्शन का यहाँ पे क्या दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तो LCM कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किसी टेबल से दोनों के दोनों नहीं जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 4, यही आएगा। तो 7 से ये 7 चला गया, जब डिवाइड किए तो क्या बच गया 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
4 × 5, ठीक है। अब चलो ये प्लस यहाँ पे दिया, अब 4 से ये 4 चला गया तो क्या बच गया 7, यानी कि क्या हो जाएगा -7 × 7, ठीक है। ये माइनस है, माइनस में है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये -7 × ये 7, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बंद। अभी चलो -1/2 मल्टीप्लाई 4 × 5 क्या हो जाएगा 20 के बाद प्लस ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये रहा प्लस। अब -7 और ये 7 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 7 7 जा 49। अभी भी ब्रैकेट लगा के रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलो आगे, यहाँ पे ऐसे है तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ये लिख लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो 1/2 मल्टीप्लाई, अब 20 ऐसे लिखो 20 प्लस माइनस तो माइनस। अब ये देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई किया, मैंने बताया है शुरू में कि साइन का मल्टीप्लाई कैसे होता है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 49 मैंने लिख दिया बाई नीचे में 28 बाई 28, 7 4 जा 28 ये लिख लिया। अब चलो इसको मैं अब इधर बनाता हूँ, ठीक है। पहले मैं LHS को बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। चलो चलो इसी को ना मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। कहाँ बनाता हूँ, इसमें, इस जगह में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई। अब देखो ये साइन किसका ज़्यादा है, माइनस का 49 है और ये 20 है प्लस का, तो मैंने यानी कि 49 रुपीज़ आप उधारी में थे और 20 रुपये जाकर उसको दिए हो, तो कितना बचेगा, अभी भी माइनस में बचेगा। तो माइनस में कितना बचेगा, माइनस में 49 है ना, तो 29 माइनस का 29/28 यही बचेगा। देखो 9 में से 0 गया तो 9 और 4 में से 2 गया तो 2, 29। अब देखो ये क्या, ये 2 से ये कट रहा है 29 नहीं, क्लियर है, ये भी नहीं कट रहा, तो क्या आ गया मेरा फाइनल आंसर। फाइनल मेरा क्या आ रहा है इसमें -1, देखो 1 × -1 तो क्या हो जाएगा -1 बाई 2 × 28, एक मिनट ना, 1 × -1 तो क्या हो जाएगा -29 बाई 2 × 28 तो 8 2 जा क्या होता है 16 और 2 2 जा 4 4 + 1 5 29/56। ये क्या आया, ये मेरा LHS में आया, इधर वाले में, किधर वाले में, ये जो दिया है ना इस वाले में, ठीक है। इधर में मैं लिख भी लेता हूँ, इधर का LHS है और इधर का क्या है RHS। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लिखा हूँ ना मैं सेकंड में, ठीक है, जो वैल्यू मैं पुट करके लाया हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ लिखता हूँ, ऊपर से बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग केवल कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहला ही सॉल्व कर रहे हैं, ये दूसरा नहीं बना रहे हैं हम लोग, ये दूसरा प्रॉब्लम नहीं बना रहे हैं, ये बात समझ में आया, ठीक है। और ना ही हम लोग तीसरा बना रहे हैं, तीसरा भी नहीं बना रहे हैं, ओके, ये बात समझ में आया। अभी सिर्फ और सिर्फ पहला प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलो देखो ज़रा, एक याद रहे कि ये LHS में क्या आया है -29/56, तो इधर में भी माइनस में आना चाहिए, इधर में। अब ये इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ RHS मैंने लिख लिया, ठीक है। RHS में मेरा क्या है -1/2, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, -1/2 मल्टीप्लाई 5/7 प्लस -1/2 मल्टीप्लाई -7/4, ठीक है। ये सब वैल्यू रख के आया था, क्योंकि x × z तो z का वैल्यू रख के ये सब आया था, ठीक है। अब चलो अब देखते चलना
क्या होगा, देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, देखो कोई किसी को काट रहा है तो काटेंगे, नहीं काट रहा है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई। तो देखो ये माइनस में है और ये 5 किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। और 1 5 जा 5, ये रहा 2 7 जा 14 हो गया। आपस में प्लस प्लस तो प्लस और 2 7 जा 14। अब ये प्लस का साइन अपना यहाँ रहने दो, इन दोनों का करना है हमें। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो साइन नहीं देंगे तो भी चलेगा। अब 1 × 7 7 बाई 2 4 जा 8 हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में, साइन यहाँ पे नहीं देंगे, ये 7 बस लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 कैसा नंबर है, पॉजिटिव में है। क्लियर है। चलो तो अब क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्या होगा, दोनों के बीच में फ्रैक्शन का आपका वो लगेगा नियम। ठीक है। चलो तो फ्रैक्शन का एडिशन लगेगा। तो चलो 14 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 14 और 8 का एलसीएम चलो निकालते हैं यहाँ पे। 14, 8 का एलसीएम 2 7 जा और 2 कितने जावे, 2 4 जा, ये हो गया। यानी कि क्या होगा, 2 × 7 × 4, 2 7 जा 14, अब 14 4 जा 56, कितना हो जाएगा 56 एलसीएम कितना आ जाएगा, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 56। चलो कितना आ जाएगा 56। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा दिया, हमें पता चल गया कि क्या आया 56। क्या एलसीएम आया 56, किसका 14 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 56। अब 14 के टेबल में 56 कितने जा में आता है, 4 जा में, तो 4 × -5, ऊपर में जो है उससे मल्टीप्लाई करना रहेगा -5, यहाँ प्लस लिखा हमने, ये प्लस है तो प्लस। 8 से कितने जा में 56 कितने जा में जाता है, तो 8 से 56 कितने जा में जाता है, तो 8 7 जा, यहाँ पे 7 लिखते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर में 7। ठीक है, ये 7 लिख लिया हमने। अभी चलो 4, और देखो ये माइनस का क्या है, माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में आएगा 5 4 जा 20 प्लस 4 7 7 जा 49 बाई 5 6 56। ठीक है, 5 6 56। ओके, अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या आएगा आपका, चलो देखो, तो यहाँ पे अब ये अलग है अपना, ये इधर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 प्लस में है और ये 20 किस में है, माइनस में, तो कौन सा साइन मजबूत है, प्लस वाला। तो क्या आ गया यहाँ पे 49 बाई, क्या आ गया यहाँ पे 49 बाई 50, सॉरी नॉट 49, इट्स 29 है ना। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी कि आपके पॉकेट में ये 49 रुपीज़ पड़ा हुआ था, आपने 20 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचेगा 29 रुपीज़ प्लस में बचा होगा पॉकेट में, तो 29/56। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखने, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ये इधर में 29/56 आया, ठीक है, और इधर में माइनस का 29/56, लेकिन ध्यान देखो -1/2 और यहाँ पे भी तो माइनस था जी, था ना। देखो -1/2 यहाँ भी है, तो -1/2 यहाँ भी है, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 1 × 29 तो 29, और ये 28 2 जा 56, तो देखो ये भी उतना ही आया और ये भी उतना ही आया, यानी कि मेरा LHS और RHS क्या आया, बिल्कुल सही आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, LHS = RHS। समझ में आया, ठीक है। तो देखो अभी मिस्टेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हम लोगों ने सुधार कर लिया है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना, ये माइनस छूट रहा था तो इस कारण से थोड़ा डिफरेंट आंसर आता है। तो ये भी प्लस का 29 और ये भी प्लस का 29, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये पहले LHS को सॉल्व किया और ये RHS को मैं यहाँ से सॉल्व किया, ठीक है। तो आप पहले देखो यहाँ जगह नहीं था तो आप नीचे नीचे बनाते जाना, फिर RHS को जो इसका जो जगह है वैसे नीचे 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 बनाते जाना, फिर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, ठीक है।
अब चलो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो है आपका ये रहा। ठीक है, चलो देखो ज़रा, ये तो क्वेश्चन बन गया मेरा, ये तो बन गया। अब ये अभी बनाना नहीं है हमें, अभी सेकंड वाले से मतलब है। ठीक है, तो क्या है, x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड, यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में। किसका सॉल्यूशन है, दूसरा। किसका सॉल्यूशन है, ये दूसरा का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो, तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड इक्वल टू x मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई जेड, यही लिखा है। और x y z की वैल्यू दे रखी है, तो x का वैल्यू क्या दे रखा है, अब फटाफट से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। इधर का LHS है और इधर का RHS, ये याद रहेगा। इधर साइड को क्या बोलते हैं, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और ये x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड ये जो है, ये किस में है, आपका LHS में है। किस में, LHS में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं LHS को। ठीक है, तो x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू क्या है, 3/2, तो रख लेते हैं यहाँ से 3/2 मल्टीप्लाई, y का वैल्यू क्या है, -8/5, रख लिया मैंने, -8/5। ठीक है, प्लस z का वैल्यू क्या है, 17/6, मैंने रख लिया 17/6, ये हो गया। अब चलो देखते चलना, 3/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया। और 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, देखो 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, वही रह जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 6 5 जा 30, क्योंकि दोनों किसी से जा नहीं रहे हैं तो यही का यही रह जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया। अब देखो ये 5 से 5 चला गया तो क्या बच गया, 6, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई -8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48। देखो ध्यान से, मैं अब इसको थोड़ा सा हटाऊंगा क्योंकि अब डायरेक्ट बनाने वाला हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 6 जा 48, तो मैं डायरेक्ट 48 लिख दूँ। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 48, क्या लिख देता हूँ, 48, किस में, माइनस में, ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस में 48, प्लस यहाँ दे देता हूँ, 6 से 6 रुक गया तो क्या बच गया, 5। ठीक है, अब चलो 5 बच गया, अब 17 5 जा 7 5 जा 35, देखो 7 5 जा 35, कैरी 3, और ये आपका 5 + 3 85 है ना, 7 5 जा 85, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट क्लोज, ये रहा 3/2 मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो 85 रुपीज़ आप किस में है, प्लस में, और ये माइनस में है, तो साइन किसका मजबूत है, प्लस वाले का कि माइनस वाले का, तो प्लस वाले का, तो प्लस का साइन आएगा। ये साइन का समझ में आया। अब 85 में से 48 आपको घटाना है। ठीक है, क्या करना है, 85 में से आपको 48 को माइनस करना है। ठीक है, तो करो ज़रा कितना, ये 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो बाजू वाले से लेगा तो कितना होगा, 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बनेगा, 7। ठीक है, कितना बनेगा, 7। अब ये क्या बन गया, 7, 7 में से 4 गया, ये बन गया 3। ठीक है, 37, क्या आया, 37 बाई 6 5 जा नीचे में 30, ये क्या आ गया, 37 आया, सही घटाया हूँ ना। 15 में से 8 गया तो 7, क्योंकि 7 7 14 + 8 15 होता है, और यहाँ पे क्या है आपका 7, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, 37 ही आएगा, तो ये हो गया। अब देखो कट रहा है तो काटेंगे हम लोग। ठीक है, ये 3 से ये 30 जा रहा है, 3 1 जा में और 3 10 जा में, हो गया। अब देखो क्या 2 से ये 37 जाएगा, नहीं जाएगा, तो बस अब यहीं पे क्या करना है हम लोग को, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, ऊपर में 1 × 37 तो क्या आ जाएगा 37, और नीचे में 2 × 10 तो क्या हो जाएगा 20। तो मेरा LHS में क्या आ गया, मेरा LHS में ये वाली वैल्यू आई 37/20। इतनी बात समझ में आई, 37/20 आया। अब चलो अब RHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब किसको, RHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते चलना। इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ मैं, चलो। चलो तो RHS में अब ध्यान से देखो,
RHS में मेरा ये है x मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स प्लस जेड, तो इसको भी करते चलते हैं। x की वैल्यू क्या है देखो 3/2, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3/2 लिख लिया मैंने। 3/2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है -8/, y की वैल्यू -8/5 मैंने लिख लिया -8/5, 3 जैसा ही दिख रहा है, -8/5 हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस का साइन है, x का वैल्यू फिर से लिखना है, तो 3/2 है x की वैल्यू, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई z की वैल्यू 17/6, ये रहा 17/6। अब देखो कट रहा होगा तो काट लेते हैं यहीं पे, देखो 2 1 जा और 2 4 जा, कट रहा था। ये भी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, कोई किसी को काट रहा है क्या, नहीं। ये 3 1 जा और 3 2 जा, ये कट गया। याद रहे हमेशा नोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटेगा। ये देखो आप बोलोगे कि सर ये 2 से ये 2 काट दो, तो ऐसे नहीं होता बेटा, यानी कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को नहीं काट सकता है, ना ही नोमिनेटर नोमिनेटर को नहीं काट सकता। हमेशा कैसे करता है, ऊपर नीचे, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर नोमिनेटर को काटेगा। अब चाहे उधर रहे चाहे इधर रहे, क्लियर है। जैसे ये यहाँ है, जैसे ये 3 यहाँ है और ये 6 यहाँ, इस ये 17/6 का था, तो ये ऊपर में है, ये नीचे में है, भले ही ये दूसरे पार्ट का है, लेकिन ये है तो ऊपर, ये है तो नीचे, है ना, ऐसे काटेगा ये, ठीक है। अब कोई किसी को नहीं काट रहा तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ज़रा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे -4, क्या 3 मल्टीप्लाई -4, यही लिखना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई -4 बाई 1 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा 5 ही रह जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 17, तो क्या हो जाएगा 17, 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 4। अब देखो फिर से क्या आ रहा है, 5 और 4 का एलसीएम क्या आया, चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 मल्टीप्लाई 4, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना माइनस का 12, क्या लिख सकते हैं माइनस का 12 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, माइनस का 12। इतनी बात समझ में आई, क्या लिख देता हूँ माइनस का 12, ठीक है। चलो देखो ज़रा माइनस का 12, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20, या 5 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20 हो गया। अब देखो 5 से ये 4 कितने जा में जाएगा, 5 4 जा में, तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई -12, ऊपर वाला जो था वही लिखना है। अब डायरेक्ट में 12 4 जा कितना होता है 48, 12 चौके 48 48, तो मैं डायरेक्ट इसको मिटा करके मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ 48, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 48, क्या लिख देता हूँ 48। चलो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 48, 5 4 जा 20, अब 12 4 जा 48, और ये माइनस लगा है तो माइनस, अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस देते हैं। 4 से 5 को डिवाइड करो, 4 से 20 को डिवाइड करोगे कितने जा में जाएगा 5 जा में, 4 5 20, तो 5 17 5 जा 85, क्लियर है, ये आ गया। अब देखो ज़रा 85 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा, घटाओ ज़रा, 85 में से 48 आपको घटाना है, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला साइन होगा। अब घटा के देखते हैं, 15 में से 8 गया क्या बचेगा 7, ठीक है। ये बाजू को दिया था इसको, ये 7 बचा, 7 में से 4 गया क्या बचा 3, ये 7 में से 4 गया तो क्या बचा 3, यानी कि 37/20। इधर भी क्या बचा आपका 37/20 बचा, 37 यहाँ भी देखो LHS में भी 37/20 और RHS में भी क्या बचा आपका 37/20, यानी कि LHS जो हो गया ये इक्वल हो गया किसके RHS के, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। ये 2 का हो गया, ठीक है। 2 का कौन सा क्वेश्चन हो गया, 2 का ये वाला दूसरा नंबर प्रॉब्लम बनाए हैं हम लोग, कौन सा, ये सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ, नहीं तो आप ही लोग कौन सा प्रॉब्लम बनाए हैं, ये दूसरा नंबर बनाए हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी हूँ सॉल्यूशन नंबर 2। अब हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब को आप अपने कॉपी में बहुत अच्छे से बना लेना, ठीक है। अब तीसरा, ये तो पहला तो मेरा बन गया है, पहला से मतलब नहीं है, दूसरा भी मेरा बन गया, दूसरा से मतलब नहीं है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम। चलो तो ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्या
एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड, क्या दिया हुआ है, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और इसी का मल्टीप्लाई हो गया एक्स मल्टीप्लाई वाई बन गया पहले, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई जेड, क्या, एक्स मल्टीप्लाई जेड, यही ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यही आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन और इसी में ये एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू मैं यहाँ पे ये एल एच एस में है, ये किस में है, एल एच एस, और ये इधर वाला किस में है, आर एच एस, किस में, आर एच एस। ठीक है, तो एल एच एस में देखो एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 9/5 और जेड इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या रखना है, 1 मल्टीप्लाई, वाई की वैल्यू क्या रखना है, 9/5, और प्लस में जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0, तो यहाँ रख दिया 0। ठीक है, इक्वल टू, अब चलो इधर में भी रख लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या रखना है, 1 रख लिया, मल्टीप्लाई वाई का वैल्यू 9/5, ये रख लिया 9/5, प्लस एक्स का वैल्यू फिर से 1 मल्टीप्लाई जेड का वैल्यू 0 रख लिया। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 9/5, देखो 9/5 में 0 ऐड करोगे तो 9/5 ही रह जाएगा, ये लिख लिया। अब इधर में करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 9/5, तो यही का यही रह जाएगा 9/5 ही, प्लस और ये 1 मल्टीप्लाई 0, 1 को किसी भी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बना देता है उसको, 0। क्लियर है। अब देखो 1 मल्टीप्लाई 9/5, तो क्या हो जाएगा, ये अकेला 9/5, क्योंकि वही नंबर हो जाएगा, और ये 9/5 में 0 ऐड करोगे तो क्या रह जाएगा, यही का यही रहेगा 9/5। यानी कि क्या हुआ, LHS जो हो गया वो किसके, RHS के इक्वल हो गया, यानी कि LHS जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके, RHS के, किसके, RHS के। तो यही क्या कहलाएगा आपका, कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये काम करती है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, है ना, मल्टीप्लाई में। या तो ऐसे करके आंसर आएगा या तो ऐसे हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, तो भी आपका आंसर वही आएगा, 9/5 इसमें आ गया, सभी में हमने देखा। ठीक है, तो ये दूसरा का तीसरा नंबर प्रॉब्लम था। अब हम लोग चल रहे हैं किस पे, थर्ड नंबर पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा करके आपको क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि यहाँ पे अगर 2/3 मल्टीप्लाई 4 है तो एक बार ये 4 को आगे लिख लो और 2/3 को पीछे लिख लो। तो देखो यहाँ पे इक्वल लगा के, ये देखो इक्वल है तो 4 को आगे लिखी है तो 2/3 को पीछे लिखना पड़ेगा, ये 2/3 हो गया। 11/19 है यहाँ पे, अब देखो इक्वल के इधर में 1/2, यानी कि 1/2 यहाँ रहा होगा तो इसलिए ये 1/2 शुरू में लिखा हुआ है, और ये एक बार पीछे लिखना है उधर में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, 11/19। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही तो कहती है कि मेरा पोजीशन बस चेंज करो, है ना, ये 4 को आगे लिख लो, 2/3 को पीछे लिख लो। यहाँ पे 11 जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ फिलअप करना था हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो यहाँ 11/19 दिया, यानी कि पहला टर्म दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है दूसरा टर्म, क्योंकि यहाँ वाला जो होता है वो शुरू में लिखते हैं और यहाँ वाला बाद में, तो यहाँ वाला लिख लिया हमने। उसी तरह से यहाँ पे देखो 7/9 दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7/9, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, शुरू में क्या आएगा, इस वाले में इक्वल के इधर में शुरू में क्या, लास्ट वाला इधर में फर्स्ट में आ जाएगा, और ये लास्ट वाला कहाँ चला जाएगा, इसके फर्स्ट में, तो -3/17। इतनी बात समझ में आई, यस बिल्कुल समझ में आई। तो ये इसका क्या था, आंसर था। ठीक है, तो ये तीसरा बन गया। अब चौथा को देखते हैं, यूज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको क्या लगाना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको जो खाली जगह है उसको क्या करना है, डालना है। ठीक है, देखो ज़रा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं सब मतलब जितना भी इसके अंदर में रेशनल नंबर है 1/2, यानी कि परिमेय संख्या 1/2, 17/6, 2/9। ठीक है, जो इधर में परिमेय संख्या है वही परिमेय संख्या इधर भी रहेगी, किधर भी, इधर भी। तो 1/2 है, 17/6 है, क्या कमी है इधर, 2/9 का, तो लिख लिया 2/9। क्लियर है, ये है रेशनल नंबर प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर प्रॉपर्टी और क्या कहती है कि जो इधर में परिमेय संख्या रहेगा वही परिमेय संख्या इधर भी रहेगी, लेकिन इस यहाँ पे देखो लास्ट के दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ और यहाँ, ये अकेला छूट गया है
है ना। तो ये इधर वाले, इधर में LHS में ये दोनों में ब्रैकेट लगाया, लेकिन RHS में ये 1/2 और 17/6 पे ब्रैकेट लगाया है। क्लियर है, ये फंडा रहता है किसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है -1/8 मल्टीप्लाइड -2/5 मल्टीप्लाई 1/4, इधर में तीनों दे रखा है, तो ये 1/4 तो अकेला छूट गया। तो ये देखो ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, तो इस इधर में दोनों पे लगेगा, तो लगाया हुआ है ब्रैकेट। यहाँ पे क्या डालना है बस मुझे, 1/4 तो है, -1/8 मल्टीप्लाई -2/5, क्या डालना है, -1/8 मल्टीप्लाई -2/5। ये बात समझ में आया। तो यही क्या है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी देखो 4/7 मल्टीप्लाई, इधर में ब्रैकेट डाला है, तो इसका मतलब ये तीनों खाली है। तो चलो यहाँ पे क्या डाल, ये शुरू में ब्रैकेट डालेगा अब, तो देखो ब्रैकेट में कौन कौन आएगा, 4/7 मल्टीप्लाई -25/3 -25/3 हो गया, मल्टीप्लाई 1/5, क्या 1/5 हो गया ये। तो देखो ये लास्ट में था तो लास्ट में छोड़ दिया, और ब्रैकेट इस पे लगा हुआ है, ये देखो छोटा छोटा लगा है ब्रैकेट। आप ये चलो मैं लगा भी देता हूँ बड़ा वाला ब्रैकेट, ये लगा दिया और ये लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है, और इधर भी लगा देता हूँ, ये रहा ब्रैकेट। आपके बुक में हालांकि होगा ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन आप ये समझो कि ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 5वां नंबर कह रहा है कि ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी। नीचे का जो कुछ क्वेश्चन है वो किस प्रॉपर्टी पे है, कुछ प्रॉपर्टी के से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ। तो राइट द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का आपको नाम लिखना है इन द ब्लैंक्स अगेंस्ट इच। प्रत्येक के ठीक सामने में आपको उस प्रॉपर्टी का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो देखो पहला नंबर लिखा है 7/12 मल्टीप्लाई 1/9 + 5/3। तो देखो ये इक्वल टू, अब देखो 7/12 मैंने बताया है प्रॉपर्टी में कि 7/12 मल्टीप्लाई होगा पहले इससे 1/9 से, तो देखो ये हुआ है 7/12 मल्टीप्लाई 1/9 से, फिर किसके पास जाएगा, यही 7/12 फिर किससे होगा, 5/3 से। तो देखो 7/12 मल्टीप्लाई 5/3। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है इस तरह की, तो उसको नाम दिया गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको क्या लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करते हैं। यहाँ 5/7 है, 25/3 + 4/3, ये देखो ऐसे ब्रैकेट के अंदर में बंद है, और ये सेम ऊपर वाले जैसा ही है। देखो 5/7 एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ 25/7 से, प्लस यही 5/7 एक बार किससे हुआ, 4/3 से। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये भी फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये 5वां का आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरा, ठीक है। ये किसका है, 5वां का तीसरा है, ठीक है। देखो 8/11 3/7, अब 3/7 को उठा के इधर रख दिया, 8/11 को उधर रख दिया। तो ऐसा प्रॉपर्टी क्या था, याद करो, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या, COMMUNATIVE, कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी। अब देखो ये क्या है आपका, ये है 5/3 मल्टीप्लाई 3/5, क्या है 5/3 मल्टीप्लाई, देखो 5/3 का क्या कर दिया है इसने, ठीक रिवर्स कर दिया, यानी कि ये ऊपर ले गया और इसका 5 को नीचे ले आया, 3 को ऊपर और 5 को नीचे। तो जब इस तरह की प्रॉपर्टी लगा करके और 1 लाया जाता है, ठीक है, याद रहे, जब ऐसी प्रॉपर्टी को लगा के तब 1 लाया जाता है, ठीक है, तो उस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। याद रहे, जब 1 लाया जाता है तो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, INVERSE, इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखो यहाँ पे -3/12 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और यही 1 को क्या किया, देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आया, चाहे आप 1 से ऐसे मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 से आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर बार बार ये क्या आ रहा है, -3/12। तो यानी कि वैसा नंबर जिसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अलग है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद 1 आ जाता है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही का वही रेशनल नंबर आता है, वही परिमेय संख्या आता है। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें 1 से
याद रखना है 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था। अब चलो यहाँ पे देखो 6वां नंबर पे कह रहा है कि राइट द रिसिप्रोकल। क्या रिसिप्रोकल? रिसिप्रोकल मतलब होता है कि ठीक उसका उल्टा, है ना। तो देखो ये 4 है, 4 है, इसका मतलब इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है। ये 4 है तो इसके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है, मैंने पहले ही बताया है। तो इसका मतलब इसका रिसिप्रोकल क्या होगा, इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो कैसे लिखना है इसको, रिसिप्रोकल ऑफ 4 इक्वल टू 1/4। 17/5 का क्या हो जाएगा, 17/5 का रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/17। बुक पे नहीं जाना क्योंकि बुक के अंदर में बहुत सारा मिस्टेक दे रखा है, तो बहुत ध्यान से आप पढ़ना, बुक पे नहीं जाना, ठीक है, बुक पे नहीं जा रहा। तो 17/5 का रिसिप्रोकल क्या होगा, ठीक ये ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -6/20, तो इसका रिसिप्रोकल क्या बनेगा, 29/6। और ये माइनस या तो नीचे रख लो या तो ये कहीं भी रख लो, ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर माइनस ही है, याद रहे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा -29/6 ऐसे। P/Q है तो इसका क्या हो जाएगा, Q/P। ये बात समझ में आया, उल्टा हो गया, ये Q ऊपर चला गया और P नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा, Q/P, ठीक है। तो ये सब का क्या है, आपका रिसिप्रोकल है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक उसका उल्टा लिख देना, ठीक है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में रिवर्स कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्रोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसिप्रोकल। अब चलो आगे। अब 7वां नंबर क्या कह रहा है कि राइट द ट्रू और फॉल्स। आपको सही और गलत लिखना है, बताना है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है एंड इट्स रिसिप्रोकल इज़ 1। कह रहा है कि रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है एंड इट्स रिसिप्रोकल इज़ 1। तो मान लो कि रेशनल नंबर का जो भी प्रोडक्ट है, कुछ भी रहे, यानी कि मान लो कि 3/2 है, ठीक है। 3/2 का, ठीक है, 3/2 का रिसिप्रोकल, ठीक है, देखो मान लो कि एक रेशनल नंबर 3/2 है, ठीक है, और इसी का रिसिप्रोकल क्या बताया हूँ कि पलट जाता है, तो 2/3 हो गया। और इसका क्या कह रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2 से ये 2 कट गया, 1 जा में 2 के टेबल से, और ये 3 से कट गया, ये 3 1 जा में, तो एंड में क्या बचा, 1 × 1 1 × 1। तो मेरे ये जो प्रोडक्ट का कहने का मतलब है कि गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल की, यानी कि आपका क्या आंसर आया, कह रहा है कि उसका जब भी आपका कोई एक रेशनल नंबर है, उसका अगर रिसिप्रोकल किया जाए और उसका प्रोडक्ट किया जाए तो क्या 1 आ रहा है। यस बिल्कुल, 1 × 1 1 × 1 तो 1 ही, 1/1 का मतलब क्या, 1। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। क्यों ट्रू हुआ ये समझ में आया। यस, केवल ट्रू लिख देने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल से समझो कि मान लो एक रेशनल नंबर 3/2 है, अब इसका रिसिप्रोकल ये रहा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो कट रहा है तो काट दिया, तो क्या आ गया, 1। क्लियर है। अब दूसरा नंबर, इफ़ द रिसिप्रोकल इज ऑफ x इज y। कह रहा है कि अगर x का रिसिप्रोकल y है, ठीक है, मैंने कहा कि x का दूसरा नंबर है, ठीक है, ये दूसरा नंबर बना रहा हूँ, x का रिसिप्रोकल क्या है, y है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो x का रिसिप्रोकल y है ऐसा बोल रहा है, तो रिसिप्रोकल ऑफ y इज 1/x। तो क्या y का रिसिप्रोकल 1/x होगा, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। समझाता हूँ कैसे गलत आप टीचर पूछेंगे आपसे कि क्यों गलत हुआ ये, तो आप बोला कि सर मैं एक कोई परिमेय संख्या, कोई भी क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर ले लेता हूँ। मान लो कि सर मैं 2/5 ले लिया, ठीक है। अब इसी का मैं रिसिप्रोकल, मैंने कहा कि 2/5 का रिसिप्रोकल क्या है, 5/2, ठीक है। मैंने कहा कि 2/5 का रिसिप्रोकल क्या है, 5/2, ये हो गया। अब मैं यही कह रहा हूँ, अब इसी को मान लो सर कि ये 2/5 जो है x है और ये 5/2 क्या है, y, ठीक है। अब वही कह रहा हूँ कि अब y का रिसिप्रोकल, वही क्वेश्चन कह रहे हैं कि y का, तो रिसिप्रोकल ऑफ y, यानी कि y का रिसिप्रोकल क्या होगा। तो देखो खुद से देखो, अगर 2/5 का रिसिप्रोकल 5/2 है,
ये ट्रू है, ये सच है। लेकिन 5/2 का भी यही है। देखो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यही होगा। समझ में आ रहा है? 5/2 को जब आप पलटने जाओगे तो 2 ऊपर 5 नीचे, यानी कि यही हो जाएगा। यानी कि इसका रेसिप्रोकल ये है तो इसका रेसिप्रोकल ये है, यानी कि x का अगर y होगा तो y का भी क्या होगा, x। यहाँ पे क्या कह रहा है 1/x, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ये क्यों हो गया ये समझ में आ गया, यहाँ बताया हूँ अच्छे से। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार इसको रिपीट कर करके देखना। तीसरा नंबर, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था? देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता था जिसको मल्टीप्लाई करने से, है ना, 5/3 मल्टीप्लाई, अब देखो यही ऊपर चला गया, यही नीचे आ गया तो 1 आए। ठीक है, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता था। तो क्या कह रहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, कोई एक पॉजिटिव, जैसे मान लो कि 7/3 एक रेशनल नंबर है, ये कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/7। समझ में आया? क्योंकि मल्टीप्लाई जब करोगे तो कट के क्या आएगा, 1। मैंने बताया है। ठीक है, देख लो, नहीं बताया है यहाँ पे, देखो यही सब कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि उसका रिजल्ट क्या हो जाए, 1 हो जाए। 1 से मल्टीप्लाई नहीं, 1 से मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला था मैं। रिजल्ट कटने पिटने के बाद उसका रिजल्ट 1 आए, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला था। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो मैंने पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या माना, मैंने मान लिया था 7/3। मैंने मान लिया 7/3 पॉजिटिव एक रेशनल नंबर है भी। अब इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इज अ निगेटिव रेशनल नंबर, तो क्या ये निगेटिव आ रहा है, क्या ये नंबर जो है ये निगेटिव हो गया कि पॉजिटिव ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। ये कह रहा है कि निगेटिव रेशनल नंबर होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स। तो ये सब चीज़ समझना है आपको कि कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जब उसका क्या हो जाएगा, इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। क्लियर, एग्जाम्पल के लिए मैं ये सब ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसका मतलब निगेटिव तो होने का सवाल ही नहीं है। चौथा नंबर कह रहे कि 0 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। यह बिल्कुल ट्रू है, यह बिल्कुल क्या है, ट्रू है। 0 कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। देखो मान लो कि मैं एक नंबर लेता हूँ, मान लो कि मैंने 2/3 ले लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि 0 आपका मल्टीप्लाई करके 0 आना, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या है, 1 है। क्या है मेरा, 1 आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करने से मेरा 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 कह रहा है कि 0 अगर आए तो क्या वो मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो ये बिल्कुल ही क्या है आपका 0 इज, हाँ नॉट बोल रहा था ना, नॉट, तो इसका मतलब 0 इज नॉट, यहाँ पे साफ साफ है कि 0 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का 0 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ों को मिल गया ब्रह्मास्त्र। तो ये फॉल्स था, ये फॉल्स था, ये ट्रू है और ऊपर वाला पहला ट्रू है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आशा करता हूँ कि आपको सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला होगा। लगातार नॉन स्टॉप हम लोगों ने क्लास को किया है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, एक थम्स अप हो जाना चाहिए और एक प्यारा सा लाइक हो जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, लाइक, शेयर और चैनल को कर देना क्या, सब्सक्राइब, और बेल आइकन को हिट कर लेना, ऑन कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय मेरे टमाटरों।